बहुत बहुत स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री में। आज हम आप सभी को कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ वंदना को संदर्भ और अर्थ के साथ बताने वाले हैं। कक्षा 11 के विद्यार्थियों को संस्कृत में प्रश्नोत्तर नहीं लिखने होते हैं, इसलिए आपको उनका अध्ययन नहीं करना है। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यह पहला पाठ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ वीडियो को भी पूरा देखें, जिससे आपको सभी श्लोकों का अर्थ आसानी के साथ समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं पहला श्लोक। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। विश्वानि माने विश्व का कल्याण करने वाले, हे सवितुः माने सूर्यदेव, दुरितानि पर आसुव, पर माने दूसरों के कष्टों को, दुरितानि माने दूर कीजिए। हे विश्व का कल्याण करने वाले सूर्यदेव, आप दूसरों के दुखों को दूर कीजिए। यत भद्रम, यत माने जो कल्याणकारी है, तत् न आसुव, तत् माने उसे, न माने मुझे, आसु माने प्रदान कीजिए। जो कल्याणकारी है उसे आप मुझे प्रदान कीजिए। एक बार पुनः अर्थ देखते हैं। विश्व का कल्याण करने वाले हे सूर्यदेव, आप दूसरों के दुखों को दूर कीजिए। हमारे लिए जो कल्याणकारी है उसे आप मुझे प्रदान करें। दूसरे श्लोक का अर्थ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्यचित् धनम्। यत् माने जो कुछ, जगत्याम जगत माने संसार में, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम माने इन सब में ईश्वर का आवास है। ईश आवास्यम, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ भी है, सभी में ईश्वर का आवास है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसका हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। माँ गृधा, गृधा माने लोभ, लोभ मत करो। कस्य स्विद्धनम, कस्य माने किसका, इत धनम माने यह धन, यह धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर का आवास है, इसलिए उसका त्याग पूर्वक भोग करो, लालच मत करो। यह धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। तीसरा श्लोक। गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे से माध्यम से ईश्वर से कुछ याचना कर रहे हैं कि गुरु और शिष्य सह न भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरु और शिष्य ईश्वर से कहते हैं कि सह न अवतु, हे ईश्वर आप हम दोनों की, न माने हम दोनों की, सह माने साथ साथ, अवतु माने रक्षा करें। हे ईश्वर आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, सह माने साथ साथ, नौ माने हम दोनों का पालन पोषण करें। सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों साथ साथ वीर्य माने पराक्रम युक्त करें। तेजस्विनावधि तमस्तु, तेजस्वी माने तेजो युक्त हो, नौ माने हम दोनों का, अवधि माने ज्ञान, हम दोनों का ज्ञान तेजो युक्त हो। माँ विद्विषावहै, एक दूसरे से हम ईर्ष्या न करें। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और वरात माने श्रेष्ठ, बोध माने ज्ञान को, प्राप्य माने प्राप्त करो। उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। अंतिम श्लोक। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः।
भक्त ईश्वर से याचना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, यतो यतः माने जिस जिस से, समीह से माने उचित हो, ततो माने उससे, नो माने मुझे, अभयम कुरु माने निडर कर दीजिए। हे ईश्वर, जिस जिस से उचित हो उससे आप मुझे निडर कर दीजिए। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, प्रजा का शन्नः माने कल्याण कीजिए। अभयम नः पशुभ्यः, हमारे पशुओं को अभयम माने भय रहित कर दीजिए। हे ईश्वर, जिस जिस से उचित हो उससे आप मुझे भय रहित कर दीजिए। प्रजा का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को भय रहित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने वंदना पाठ का पूरा अर्थ देखा। सभी श्लोकों के लिए एक ही संदर्भ प्रयोग किया जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।